जय जय श्री राधे। प्रभु जी, हम लोग एक नई कड़ी के साथ आपके सामने आए हैं। भारत दर्शन की ये एक नया एपिसोड के साथ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भारत की दर्शन के ऊपर। पिछले चर्चा में भी हम लोगों ने यही चर्चा किया था कि ये भारत का दर्शन है क्या। तो किसी सरल पद्धति से हम इसको कैसे जान सकते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें कह के, ज्ञान की बातें कहकर मैं आपको बहलाऊंगा नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है वो पचाना बड़ा मुश्किल होता है। लोगों का ये कहना है कि हम लोग आज इस परिस्थिति में इतना दुख को क्यों भोग रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे हमारे कर्मों का ये फल है जिसके लिए हम लोग ये दुख को भोग रहे हैं। कई लोगों को हमने ऐसे देखा है, हमने ऐसे कई लोगों का संग किया है, ऐसे बहुत से साधु महात्मा का संग हमने किया है, जिन्होंने ये बताया है कि भैया हमने तो कभी पाप ही नहीं किया, किसी का बुरा तो हमने कभी चाहा ही नहीं। तो अगर वो किसी का बुरा ही नहीं चाहते हैं, जो इस सनातन संस्कृति में जो वसुधैव कुटुंबकम है, इसके ऊपर जो लोग विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में मैंने दुख देखा है। तो इस दुख का कारण क्या है, किस कारण से लोग ऐसे दुखों को भोग रहे हैं। किसी से पूछने जाओ, किसी ज्योतिष के पास आप चले जाओ, तो आपको वो बताएंगे कि ये ग्रहों का खेल है। सही बात है। ज्योतिष जो विज्ञान है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर कोई इसे, कोई विज्ञान मनस्क व्यक्ति अगर ये समझ ले कि अरे ये तो मनगढ़ंत कहानी है, तो वो एक भूल कर रहा है। क्योंकि ज्योतिर्विज्ञान जो है वो हमारे वेद के ही अंश हैं। अब उसे ही पूछने जाइए आप कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो कहेंगे कि ग्रहों का फेर है। तो सारे ग्रहों का फेर ऐसे लोगों पर क्यों होता है जो कभी किसी ने किसी के ऊपर कोई अन्याय ही नहीं किया है, कोई पाप ही नहीं किया है। जीव मात्र जब से इस शरीर का जन्म हुआ है, तब से लेकर आज तक हम लोग रोज कोई ना कोई हमसे गलती हो जाती है, कोई ना कोई हमसे पाप हो जाता है। व्यवहार में कहिए, बातचीत में कहिए, चलने फिरने में,
आप ना चाहते हुए भी कोई ना कोई पाप में आप रोज जुड़ जाते हैं। हम लोग, हमारी ये सनातन संस्कृति जो है, यहाँ का जो दर्शन है, हमारा ये दर्शन ये कहता है कि हमारा वर्तमान में हम लोग जिस कष्ट को भोग रहे हैं, ये कष्ट पूर्व जन्म की, हम लोग पूर्व जन्म की किसी किए हुए को ही भोग रहे हैं। भैया, तब ये भोग की सिलसिला खत्म कब होगा? प्रभु जी, ये कब खत्म होगा? आज हम रोज नए पाप करते हैं, ना चाहते हुए भी इस शरीर से कोई ना कोई जीव को कष्ट होता है, किसी पेड़ पौधे को हम कष्ट दे देते हैं, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों को हम कष्ट दे देते हैं, हम किसी को मार देते हैं। लोग अपने पेट भरने के लिए पता नहीं कितनों को मारकर खा जाते हैं। अब इनका जोग युक्ति यह है कि अगर हम इसे नहीं खाएंगे तो दुनिया में यही भर जाएंगे। क्या सच में ऐसा है? प्रकृति में ये जो संतुलन क्या पहले से बिगड़ के रखा था, बिगड़ा हुआ था? क्या उसका बैलेंस हम लोग इनको खाकर कर रहे हैं? तो तब इनका मुंह बंद हो जाता है। तो हम लोग जो पाप और पुण्य की बात करते हैं, तो कई लोगों का ये मानना है, पिछले भाग में हमने आपको ये बताया था कि जो नास्तिक दर्शन है, उस नास्तिक दर्शन का बड़ा प्रभाव अभी इस दुनिया में चल रहा है और उसी के ऊपर पैर रख करके आदमी अब चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो पाप पुण्य का एक बात वहां तो खत्म ही हो जाता है, क्योंकि जहां तक आपका भोग का सवाल है, उसमें आप पाप की कोई गिनती ही नहीं आती है। उसमें भोग चाहे आप कैसे भी भोग लो, चाहे किसी को मार के खा लो, चाहे किसी का आप मार दो, चाहे आप किसी को गलत सलत सुना दो, उसमें आप पाप पुण्य नहीं मानते। पूर्व जन्म का जो मत लगभग उतना ही पुरातन है जितना कि स्वयं और विचार चिंतन से हम लोग कभी इसको जान नहीं पाएंगे। उसकी उत्पत्ति जो है, कहाँ आया ये बात हमारी संस्कृति में, ये पूर्व जन्म की जो बात हमारी संस्कृति में आया, हमारे शास्त्रों में जो इसका वर्णन आया है, ये कैसे आया, हम इसी के ऊपर आज बात कर रहे हैं। सीधे इसी के ऊपर हम अगर बात कर देते हैं तो आप उस बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बड़ी पेचीदा चीज है। शास्त्र जो है, इसको आप जितना सरल मानते हैं उतना है नहीं। इसको जिन्होंने लिखा है, जैसे ये अवतरित हुआ है शास्त्र हमारे ऋषियों के द्वारा, इनके जो चिंतन है ये बड़े उच्च कोटि के चिंतन रहा करते थे। प्रभु जी, ऐसे हम किसी यूं ही हम समझ लें इस बात को, ऐसी नहीं है। बड़ी
योग विद्या से बड़े नियम संयम के साथ इसको किसी गुरु से जानना चाहिए। गुरु अगर आपको ये ज्ञान देता है तो आप इस बात को जान पाएंगे। गुरु मिलना जो है ये भी बड़ी कठिन है, क्योंकि वर्तमान का जो मनुष्य है इस कलिकाल में यहाँ कोई किसी को मानना ही नहीं चाहते। अब गुरु का जो सवाल है ये तो बड़े उच्च कोटि का सवाल है। कैसे हम जान पाएंगे इस पूर्व जन्म की बात को, ये तो कोई गुरु ही हमको बताएगा। एक नए कड़ी के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।